हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आप पक्का ये बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आमों के किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? आपको बताना है इन किस्मों में से किसे हम आमों का राजा कहते हैं। चौसा, लंगड़ा, दशहरी, सफेदा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो मलिहाबाद के पास जो मेनली दशहरी आम उगाया जाता है, ठीक है, इसे यह आमों का राजा कहा जाता है। या जो आमों के राजा की उपमा है किसको देते हैं हम? तो बताएंगे सर हम देते हैं दशहरी आम को, ठीक है। कि जो दशहरी है ये आपका आमों का राजा है, ठीक है। और अगर विदेश में भेजने की बात की जाती है फिर हम अल्फांसो आम को बोलते हैं। जो अल्फांसो आम है, अल्फांसो आम, ये आपका विदेशों में भेजते समय इसको हम बोलते हैं कि आमों का राजा है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि आपकी खरीफ की है। जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सी फसल खरीफ की है। ऑप्शंस आपके पास है गेहूं, धान, जौ, मटर, ठीक है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका खरीफ की प्रमुख फसल है वो कौन सी आपकी है? धान है, ठीक है। जो धान की फसल है ये खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, मटर, चना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो आपके रबी की फसल से होती हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। तो आपको पता है खरीफ की फसल कौन सी फसलें होती हैं? जो मानसून के मौसम में बोई जाने हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर के आसपास काट ली जाए, जिनके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा बारिश भी चाहिए होती है, उन्हें हम बोलते हैं हमारी रबी की फसल है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, गन्ना, गेहूं, दाल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गन्ना। जो गन्ना है ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि इससे हम चीनी मिलों में बेचते हैं और एथेनॉल उद्योग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है यूपी किसका बड़ा उत्पादक है। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। गन्ना, गेहूं, मूंगफली। जौ, मूंगफली नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। चना भी बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करते हैं, वैसे तो सरसों में भी नहीं करते हैं, बट अगर बड़े उत्पादों की बात करेंगे तो ऑप्शन ए होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका। गेहूं में तो भाई हम टॉप पे हैं। हम गन्ना में भी टॉप पे हैं क्योंकि हमारी प्रमुख फसल है, इसमें हम बड़े उत्पादक हैं। सबसे बड़े इसमें बड़े उत्पादक लिखा हुआ, ठीक है। सरसों में भी हमारा काफी अच्छा उत्पादन रहा है और जौ में भी। तो ऑप्शन ए लगाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद फसल है। जायद की फसल क्या होती है? तीन फसलें होती है, रबी, खरीफ, जायद। तो उत्तर प्रदेश में जायद की फसल कौन सी है? ए मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। बी जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। सी सितंबर में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। डी नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। रबी, खरीफ, जायद की बात कर रहे हैं तो आपको पता है जो गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें मेनली हम जायद की फसलें कहते हैं। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, खीरा, ककड़ी, तोरई वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका मार्च के महीने मतलब मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम गर्मी की फसलें बोलते हैं। और इनमें मेनली क्या होता है? तो आप कह सकते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा वगैरह, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये जायद की फसलें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा। आम, चीकू, अमरूद, नाशपाती। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमरूद। क्योंकि जो प्रयागराज है ये अमरूद के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इलाहाबादी में एक इलाहाबादी सुरखा एक अमरूद की किस्म है जो कि अपनी खास किस्म की स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इससे इलाहाबादी सफेदा है, ये भी क्या है? एक आपका आम की नहीं, ये भी क्या है? अमरूद की वैरायटी है। ये भी अपनी खास खुशबू और मिठास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। ए गुड़, बी शुद्ध देसी घी, सी शहद और डी हींग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध देसी घी। क्योंकि जो औरैया है आपका, औरैया जिला, ये मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी के
उत्पाद के लिए फेमस है, तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के नाम से जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में से क्या कहा था, इसका नाम बताना है आपको। बहिया, दूब, सरफत और डी दुर्वा। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरफत। इसे हम सरफत बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा में सरपट भी बोलते हैं। और इसी घास से मूंज, ये घास जो मूंज है, इससे अमेठी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपके सजावटी सामान और शिल्प बनाए जाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? आपको बताना है यूपी की ऐसी कौन सी फसल है जो आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। गेहूं, तिलहन, चावल, कपास। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कपास। क्योंकि जो कपास होती है कि यूपी में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। यूपी में गेहूं भी होता है, तिलहन भी होता है, चावल भी होता है, बट कपास नहीं होता है, क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है और खरीफ की फसल है जिसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु चाहिए, जो कि यूपी के कुछ हिस्सों में अवेलेबल है, बट कपास की पूर्णतः खेती यहाँ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? मतलब नींबू के लिए यूपी में कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? ए सहारनपुर और मेरठ, बी फतेहपुर और तापगढ़ वैसे प्रतापगढ़ होना चाहिए, सी लखनऊ और हरदोई, डी इलाहाबाद और वाराणसी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं आपके सहारनपुर और मेरठ, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो मेनली आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले तो हैं ही हैं, ये नींबू और संतरे दोनों के लिए क्या है? यूपी में फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जहां पे आम सबसे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है यही क्या है? आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, पूरे इंडिया में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी नहीं है जो यूपी में भारी मात्रा में अनाज के भंडारण में शामिल है? ए एफसीआई, बी सीडब्ल्यूसी और सी क्या है? एफडीआई और डी क्या है? सीडब्ल्यूसी है और ये एसडब्ल्यूसी है। चलिए बताइए। ये सेंट्रल वेलफेयर सेंटर बोलते होंगे, ठीक है, इसको, सॉरी कॉर्पोरेशन। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सी है जो भारी मात्रा में अनाज के उत्पादन भंडारण के लिए शामिल नहीं है? तो आपको पता है जो एफसीआई है, एसडब्ल्यूसी है स्टेट, ठीक है, एसडब्ल्यूसी है या जो सीडब्ल्यूसी है, तीनों ही आपके भारी मात्रा में अनाज के भंडारण के लिए शामिल है। बट जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अलग चीज है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये अलग चीज है, ये भंडारण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? यूपी किस जिले में आपका बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है, यहीं पे सेवरही, जिसे बवनौली कहते हैं, बवनौली में स्थित है। कौन सा? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गेंदा सिंह के नाम पर रखा गया है इसका नाम, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? मतलब बीज के प्रमाणीकरण की जो संस्था रिस्पॉन्सिबल है, उसका ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, गौरीगंज। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आलमबाग। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही आलमबाग वो जगह है जहां पे बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो का कार्यालय स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ए आगरा, बी प्रयागराज, सी फतेहपुर और डी कानपुर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका आगरा। क्योंकि यूपी में जो आलू निर्यात जोन है वो आगरा में स्थित है। और यहाँ पे किस ब्रांड के नाम से? तो बताएंगे आप, ताज ब्रांड के नाम से
आलू को निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, जो तराई क्षेत्र में उगाई जाती है? ए रोजमट्टा, बी सोना मंसूरी, सी तृप्ति और डी काला नमक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काला नमक, क्योंकि काला नमक के तराई जो क्षेत्र है वहां पे अच्छे मात्रा में उगाया जाता है और इसकी विशेष सुगंध के लिए इसको ज्यादा लोग चाव से खाते हैं और इसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहते हैं या इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं और इसे क्या है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और महाराजगंज इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। चलिए उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो संभल है ये आपका पुदीना के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, जो संभल है यहाँ पे हस्तशिल्प, मतलब कह सकते हैं कि हड्डियों पे जो कारीगरी होती है, बोन क्राफ्ट, वो फेमस है। जो हड्डियों के सींग पे हड्डियों पे जो क्राफ्ट होता है वो यहाँ का फेमस है। तो ऑप्शन ए ही गलत है। मैनपुरी लहसुन के लिए फेमस है, सही बात है। ललितपुर टमाटर के लिए फेमस है, ये भी सही है। और प्रयागराज आपका अमरूद के लिए फेमस है, पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, आइए किया जाए। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो काला नमक चावल है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था महाराजगंज सिद्धार्थनगर के आसपास पाया जाता है, तो इसको आप लगा देंगे 3 के पास। तो ए का 3 देखेंगे तो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, इसमें देखना है। अब आपको पता है जो आपका देसी घी है, शुद्ध देसी घी, ये कहाँ का फेमस है? तो औरैया का फेमस है। तो बी का 4 लगा दीजिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंवला प्रतापगढ़ के लिए चले जाएंगे और केला फाइबर कुशीनगर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 जून 1989 को इसकी स्थापना हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? ए भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, सही बात है यूपी के बारे में। यहाँ का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यही बात सही है कि सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन जो यूपी में है। सी यहाँ पे भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक नहीं, चावल के उत्पादक हम सबसे बड़े नहीं, ये 3 गलत है आपका। तो 1 2 बोले तो ऑप्शन सी डी लगाइए। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, क्योंकि हम गन्ना और दूध दोनों में ही सबसे बड़े उत्पादक हैं, बल्कि चावल में हम नहीं। चावल में कौन है? वेस्ट बंगाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी आपके कमेंट हो उन्हें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।